गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं कि 28 अगस्त का दिन आईसीआईसीआई बैंक का कैसा रहा और अब 31 अगस्त की संभावना कैसी रह सकती है। देखिए, जब आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर क्लोज़ हुआ तो ये 409 रुपये 70 पैसे पे क्लोज़ हुआ। जो हाई लगाया स्टॉक ने वो लगाया जी 411 रुपये 90 पैसे का, और जो लो लगा वो लगा 392 रुपये 90 पैसे का। तो चलिए मैं आपको स्टॉक पे लेके जाना चाहूँगा। देखिए, स्टॉक का 1 डे का चार्ट मैंने आपके सामने यहाँ पर लगाया है। अगर आपको यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बार दिख रही है, उसके बाद आपको एक रेड कैंडल बार दिख रही होगी। देखिए, जो इस रेड कैंडल बार का जो यहाँ पर अचीवमेंट है वो है 414 रुपये 90 पैसे के पास की। और जो अगर आपको इसके ऊपर के तरफ अगर कहीं रेजिस्टेंस या कहीं पर अगर और बड़ा टारगेट दिखता होगा, वो दिखेगा 424 रुपये 50 पैसे के 55 पैसे के आसपास का। तो देखिए, जो पहला रेजिस्टेंस यहाँ से इस चार्ट से निकल कर आता है वो आता है आपके लिए 414 रुपये 90 पैसे, और जो इसके बाद का रेजिस्टेंस आपके लिए स्टॉक में निकल कर आता है वो है 424 रुपये 55 पैसे के करीब का। अब एक चीज़ आप प्लीज़ अपने पास नोट कर लीजिएगा, अगर इस स्टॉक में इस स्टॉक में इसके ऊपर की अगर कोई भी तेज़ी अगर आती आपको दिखती है तो मैं आपको ये समझा दूं कि वो तेज़ी का रीज़न क्या बन सकता है। 424 के ऊपर की तेज़ी का रीज़न क्या बन सकता है। अगर आप एक ग्रीन कैंडल देखेंगे तो इसका क्लोजर हुआ ऊपर और हम अगले दिन यहाँ पर खुलते हैं नीचे, ये ग्रीन रेड कैंडल बनती है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूं गाइस 27 रुपीज़ का गैप है। 451 वॉज दी हाई, जहाँ से 27 रुपये नीचे खुलता है स्टॉक, और आपको जो है यहाँ पर ओपनिंग मिलती है 424 रुपये की। तो अगर ये 424 रुपये 50 पैसे के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो आपके पास एक बहुत बड़ा जो है लेवल जो है ऊपर की तरफ आता है, आपको आईसीआईसीआई बैंक में भी दिख सकता है। तो ये लेवल हमेशा आप याद रखिएगा कि ऐसा ना हो कि जब ये लेवल आए और तेज़ी से स्टॉक 2 4 5 10 रुपये के लिए ऊपर जाए, वो मोमेंट आप मिस कर दे। तो ये आपके लिए टिप है, तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अब मैं आपको लेके आता हूँ चार्ट को, बैक डेटेड लेके जाते हैं। और जब हम बैक डेटेड इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं डेटा जो आपके सामने निकाल के लेकर आया हूँ, ये हम उस टाइम का डेटा निकाल के लेके आते हैं जहाँ पर हमने फॉल आता देखा था। वो जो फॉल देखा था, आप देखेंगे यहाँ पर ये गैप दिख रहा है आपको, ये वही गैप है जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। और यहाँ पर आपको 424 की यहाँ पर जो है ओपनिंग देखने को मिली थी। उसके बाद आपने स्टॉक में फॉल देखा, साइडवेज होता थोड़ा सा देखा स्टॉक को, पर ये साइडवेज भी इस तरह में साइडवेज टू डाउन ट्रेंड ही था। और यहाँ पर भी आपने आके कंसोलिडेशन नीचे की तरफ यहाँ पर स्टॉक को नीचे आते देखा। तो यहाँ पर जो स्टॉक ने लो लगाया था ना व्यूअर्स, यहाँ पर ये वाला जो लो है ये था 397 का। और जो हमने इसी कैंडल, ये एक कैंडल जो है इसका जो हाई था 397 का लो, और जो ये कैंडल का ओपनिंग थी वो थी 424। अब हम इसी के बीच में हैं, आप बात समझ रहे हैं, हम इसी कैंडल के बीच में। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सपोर्ट का जोन पहला बन जाता है वो बन जाता है 397 का, और जो हमारा अगला सपोर्ट का लेवल स्टॉक में बनता है वो बनता है 392 का, राइट। तो ऊपर के लेवल्स आपको अचीवमेंट के लिए मैंने बता दिए। 414 रुपये आपका पहला रेजिस्टेंस, 414 के बाद भी देखिए अगर यहाँ पर कहीं रेजिस्टेंस मिल सकता है तो मुझे यहाँ पर एक कैंडल दिखती थी, यहाँ पर ये थी 418 रुपये के आसपास। तो देखना पड़ेगा कि स्टॉक जो है वो जब 414 के पास आता है तो किस तरीके का प्राइस एक्शन लेकर आता है, कितना टाइम स्पेंड करता है, और उसके बाद आपको एक और तेज़ी का रुख यहाँ पर स्टॉक दिखा सकता है। नहीं, आप व्यूअर्स मत भूलिएगा, मैंने भी इंडसइंड बैंक की जब वीडियो बनाई थी मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया कि यहाँ पर फ्राइडे की तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या रहा, कि जब हम 24,074 के आसपास थे, इसके बाद एकदम से बैंक निफ्टी में जो एक रैली आपने देखी 400-500 पॉइंट की, उसके पीछे का भी बहुत सिंपल रीज़न था, क्योंकि यहाँ पर अगर 27 रुपये नीचे आईसीआईसीआई बैंक खुल रहा है, देखिए किसी दिन ऐसे ही इंडसइंड बैंक नीचे खुला, ऐसे एक्सिस बैंक नीचे खुला, तो यहाँ पर सबके पास एक गैप है। तो देखिए बैंक निफ्टी के पास भी गैप है 25,070 रुपये के आसपास से लेकर ये यहाँ पर बंद हुआ था एक दिन, और जब ये खुला था अगले दिन तो ये 24,074 पे खुला था। 1,000 पॉइंट का गैप है, नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पर मार्केट को नहीं पता कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो आपने जो एकदम से स्टॉक्स में एकदम से शॉर्ट कवरिंग आते देखी, आपने इंडसइंड बैंक तेज होते देखा, कैनरा बैंक तेज होते देखा, एसबीआई तेज होते देखा, आईसीआईसीआई बैंक तेज होते देखा, एक्सिस बैंक, आपने एंटायर बैंकिंग में तेज़ी देखी। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर ये गैप पड़ा था,
और गैप की ट्रेडिंग बन गया। अदरवाइज दिस लेवल एज पर फिबोनाची लेवल वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट लेवल, बट यहाँ पर आपने एक इसके बाद की शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आती देखी और यहाँ पर मार्केट ने एकदम से अपना रुख जो है वो पलट दिया, राइट। तो चलिए यहाँ पर अब इसके बाद अब जो मैंने आपके साथ लेवल्स व्यूवर्स डिस्कस कर लिए, हम चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। देखिए जब भी यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं, मैं हमेशा आपको एक बात याद करवाता हूँ कि जब भी मैं ऑप्शन चेन को देख रहा हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए देख रहा हूँ कि जो लेवल्स मैंने चार्ट्स के ऊपर आपके साथ मार्क किए हैं, हम ऑप्शन चेन से सिर्फ और सिर्फ उसको क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन सारा दिन चेंज होती है। आप इसके बेस के ऊपर कोई ट्रेड नहीं बना सकते। हम सिर्फ इसको यहाँ पर एज अ टेक्निकली वेरीफाई करने के लिए चीज़ है कि यहाँ पर किस तरीके का ऑप्शंस का डेटा निकल के आ रहा है, किस तरीके से यहाँ पर कॉल और पुट पे भी काम हो रहा है। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है व्यूवर्स आपके सामने कि 430 की स्ट्राइक के ऊपर आप देखिए ऊपर की तरफ आपको ज़्यादा कॉल राइटिंग होती दिख रही है, राइट। रादर आपको 400 के लेवल के ऊपर, 490 के लेवल ऊपर हैवी अनवाइंडिंग दिखी है फ्राइडे को। तो अभी देखिए जो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस ढूंढे थे, हमने ढूंढे थे 414 का लेवल और 418 भी अगर आप जोड़ ले तो आप 410 और 420 के लेवल पे देखिए कॉल राइटिंग कितनी है। 2,59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आपको 420 के ऊपर कॉल राइटिंग दिख रही है। 38,92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन करे। अब अगर आप मेरे से पुट साइड पर आइए तो आपको यहाँ पर सिर्फ 92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको पुट राइटिंग दिख रही है। यहाँ पर मात्र अभी 79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। तो देखिए मार्केट अब किस तरीके से आगे के लिए अनफोल्ड करती है, साइडवेज होती है या अभी भी अपना कंटिन्यूएशन रखती है। आपको मंडे की मार्केट से और ज़्यादा क्लैरिटी मिलने के चांसेस अब निकल कर आते हैं। तो 410 की स्ट्राइक के ऊपर आप देखिए 4,74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर पुट के ऊपर राइट हुए हैं। अभी भी यहाँ पर 4,97,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो पुट के ऊपर ओपन खड़े हैं। अब इस कॉल के ऊपर आइए 410 की, तो यहाँ पर भी 4,56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको यहाँ पर कॉल राइटिंग दिख रही है। 15,78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर अभी भी राइट ओपन खड़े हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर भी जो है आपके कॉल राइटर्स ही हावी आपको अभी भी दिख रहे हैं, राइट। 400 की स्ट्राइक के ऊपर भी अगर आप देखेंगे बेशक यहाँ पर 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हुई है, यहाँ पर लोगों ने अपनी शॉर्ट कवरिंग करी थी, तो यहाँ पर 17,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी ओपन खड़े हैं। यहाँ पर अभी 13,59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 390 की स्ट्राइक के ऊपर भी आप देखिए कि 21,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी ओपन खड़े। तो अगर यहाँ पर स्टॉक में कोई और एक और रैली आनी बची रह गई होगी जो ऊपर की तरफ 424 की, तो वो आपको ये लेवल दे सकता है कि अगर मार्केट नीचे नहीं आता, कोई साइडवेज टू डाउन ट्रेंड का भी कोई प्लान नहीं है, या छोटी मोटी स्मॉल करेक्शंस आपको आती दिख जाएं, तो आपको देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बुलिश है और जो निफ्टी है वो साइडवेज टू डाउन ट्रेंड हो सकता है। आप ये याद रखिएगा, मार्केट में हर एक पैरामीटर पे इंडेक्स अपने अपने टाइम पर चलते हैं। तो जो इंडेक्स अब बहुत ज़्यादा चल चुके हैं वो निफ्टी के अब साइडवेज टू डाउन ट्रेंड हो सकते हैं और बैंक निफ्टी बहुत बुलिश है। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा, मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको कहीं पे भी मौका मिलता है 200, 400, 500, 600 पॉइंट बैंक निफ्टी ऐसा कभी आपको नीचे दिख जाए, तो आपको थोड़ी थोड़ी बाइंग, स्टेगनेट बाइंग आपको करनी शुरू कर देनी चाहिए बैंकिंग के साथ भी। आप ये मेरी बात याद रखिएगा, आपको ये लेवल्स दोबारा आते भी इतनी जल्दी नहीं दिखने वाले हैं बैंकिंग के अंदर। तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है और आप यहाँ पर पैसा जो है वो बना पाएंगे। तो देखिए उसके बाद अगर आप देखेंगे कि 390 की स्ट्राइक के ऊपर 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर 14,53,000, तो मतलब नीचे की तरफ अभी भी कॉल राइटर्स खड़े हैं। तो यहाँ पर स्टॉक देखना पड़ेगा किस तरीके से मंडे रिएक्ट करता है। जो हमने लेवल्स डिफाइन किए हैं, अब लेवल्स डिफाइन करने का व्यूवर्स देखिए एक सिंपल रीज़न होता है। मैंने आपको बताया कि 414 का एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब मान के चलिए कि जो स्टॉक है वो ओपन होता है और ओपन होके एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पर मार्केट बना लेता है और ये ग्रीन कैंडल बनती है मार्केट की, राइट। तो यहाँ पर आपको 414 के आसपास आ गया। अब स्टॉक यहाँ पर साइडवेज होता है, साइडवेज टू इसके बाद ये अपना प्राइस एक्शन। अब ये जी अगर ये इनसाइड कैंडल के बीच में ट्रेड हो रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा व्यूवर्स, या तो ये यहाँ से ये ब्रेक आउट देगा या ये नीचे नीचे आता है या तो यहाँ से ब्रेक डाउन देगा। ये इनसाइड कैंडल का पैटर्न है काम करने का। अगर स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, इंडेक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, तो यहाँ पर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके बाद मैं बता दूं यहाँ पर छोटा मोटा प्राइस एक्शन होगा और आपको एक और बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर आती मार्केट में दिख जाएगी। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन के साथ मार्केट काम करती है। प्लीज़ चार्ट्स ओपन करके देखिएगा, उसके बाद अपना प्लान करिएगा कि इसके लेवल्स के आसपास, रेजिस्टेंस के आसपास आपको शॉर्ट बनाना चाहिए। देखिए मैं आपको भी कोई शॉर्ट बनाने की ऐसी राय तो नहीं दे रहा हूँ, बट देखिए मार्केट है,
मार्केट में कहीं पे भी अगर आपको मोमेंटम मिलता है, अगर इंटरडे ट्रेडर को मिलता है 2-4 रुपए के लिए, तो वो ज़रूर काम करते हैं। तो आपको मोमेंटम देखकर काम करना है मार्केट में, आपको ऐसे ही शॉर्ट नहीं करनी है मार्केट, राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर अब तक मैंने बेल आइकन भी नहीं बताया तो दबा लें, ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूंगा सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।